हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप जिस भी पाइल से कनेक्टेड फील करते हैं या आज के पाइल में अल्टरनेट ऑप्शन भी है पाइल सेलेक्ट करने का। वो ये है कि आपके साइन पे, आपके जोडिएक साइन पे, स्पेशली आपके मून साइन पे ये रीडिंग बेस्ड है। पाइल 1 जो कि वाटर और एयर के साइन से रूल करेगा और पाइल 2 फायर और अर्थ के साइन से रूल करेगा। तो अगर आप पाइल सिलेक्शन इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप जोडिएक साइन के बेसिस पे भी, स्पेशली मून साइन के बेसिस पे आप अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। आज की रीडिंग आपका फरवरी का महीना कैसे रहने वाला, कौन सा 3 मेजर इवेंट होगा और क्या आपको फरवरी के महीना में करना है क्या नहीं करना, उस सारे चीज़ों पे आज का रीडिंग बेस्ड होगा। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो जो आपका करंट एनर्जी है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। आप में से जो भी लोग ये पाइल को चूज़ किए हैं उनका पास्ट कैसा रहा है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो करंट एनर्जी चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपको अंदर से बहुत एक नयापन महसूस हो रहा होगा, आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ होगा, आपके करियर में बहुत ज़्यादा सडन कोई ग्रोथ हुआ होगा, आपके लाइफ में आपको कुछ नया करने का एक जोश, एक जज्बा आया होगा। आपके अंदर से फिर से एक चाइल्डहुड एनर्जी जो होता है, जो खिलकर हंसना, उठना, मुस्कुराना, बोलना, ये सब चीज़ आप अपने करंट के टाइम में अभी कर रहे हैं। ओवरऑल देखें तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ हो सकता है कि आपकी मम्मी का, आपके घर में कोई भी फीमेल फिगर का हो सकता है कि उनका थोड़ा सा तबीयत खराब हो, लेकिन आपका अगर पर्सनल देखा जाए तो आपका हर चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है। आपके करंट में एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। पाइल 1 जो आपका फरवरी का महीना रहेगा उसके 3 मेजर इवेंट जो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहला तो ये है कि पाइल 1 आपको ढेर सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आपको चेज़ नहीं करना है किसी भी अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आएगी और एक दो नहीं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फरवरी के मंथ में मल्टीपल करियर ऑप्शन को भी करने का ट्राई करें, कुछ नया हॉबी, कुछ और एक आध हॉबी नहीं, ढेर सारा हॉबी आपको करने का मन होगा। आपको बहुत सारे डायरेक्शन में आपको लगेगा कि आपका इंटरेस्ट जाग रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आएगी और सडन अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। दूसरा इवेंट ये है कि आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर ये समझे तो समझिए कि आपका अबंडेंस आपके लाइफ में फ़्लो होना स्टार्ट होगा। कोई भी आपको स्टकनेस महसूस नहीं होगा, आपको बॉडी में स्टिफ महसूस नहीं होगा, आपका बॉडी एक फ़्लो एनर्जी में होगा। आप में से कुछ लोग डांस करना, चहलना, मतलब कि ये समझिए जैसे स्प्रिंग सीजन आता है तो एक बाहर लेकर आता है ना आपके लाइफ में, बिल्कुल मुझे वही सारा सीन जो है वो मतलब कि बार बार ध्यान में आ रहा है, इमेजिन हो रहा है। तो कि आप बस, आपका फरवरी महीना बहुत अच्छा, प्यार भरा, खुशनुमा, एक सेल्फ लव से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा आप अपना मेकअप करा रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो है वो ब्राइड टू भी हो सकते हैं या ग्रूम टू भी हो सकते हैं। किन्हीं का, कुछ लोगों का शादी हो रहा है और अगर नहीं हो रहा तो आप कुछ शादी में जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन में जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रूमिंग पे वर्क कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हेयर कलर करवा रहे हैं, अपने हेयर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करना, बहुत साज सजावट से, मतलब कि पहनावा और हर चीज़ आपका बहुत क्लासी होने वाला है। फरवरी के मंथ में आप कुछ सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे और आप में से कुछ लोग जो कंसीव करना चाहते थे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम होगा फरवरी का महीना कि आप कंसीव कर सकते हैं। और ये समझिए कि फरवरी महीना बहुत प्यारा रहेगा, जैसे कि एक स्प्रिंग सीजन आता है, हर खुशी लेकर के आता है आपका लाइफ, मुझे वैसा दिख रहा है। थर्ड इवेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो ये है कि पाइल 1 आपको आपके इमोशन पे बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल होगा और ये आपका गाइडेंस भी है कि आपको फरवरी के महीना में इमोशनल फुल नहीं होना है। इमोशन को विजडम के साथ बैलेंस करके रखना है। आपको कोई भी चीज़ भावुकता के साथ आकर लाइफ में नहीं करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टेबल रखना है फरवरी के महीना में और आपका इमोशन ऐसे भी कंट्रोल रहेगा। आप बहुत खुशनुमा मिजाज में होंगे तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको खुश होकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना। बाकी आप चहलिए पहलिए, आप ये समझिए कि अब आपका खिलने का टाइम है। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ों को लेकर आएगा। इमोशनल कंट्रोल रहेगा, कोई मूड स्विंग्स नहीं होंगे, मूड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा होगा। आपको एक कंट्रोल महसूस होगा, आपका पैशन सबसे ज़्यादा बहुत खिल कर उठेगा। लेकिन आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल हॉबीज़ आपको करने का मन होगा तो आप उसको, हॉबी को एक हैप्पीनेस की तरह लीजिएगा, एक साथ बहुत सारा बोझ बना करके मत करिएगा, वो आपको दिक्कत करेगा। आपको चीज़ों को, प्रोसेस को एंजॉय करना है। आपके लिए ये समझिए कि फरवरी का टाइम आपके लिए दिया गया हनुमान जी की तरफ से एंजॉय करने के लिए। आप
आपके अंदर नया नया पैसा, नया नया आइडियाज़ आएगा। आप उस पर वर्क करिए, लेकिन इन्जॉय करिए इस प्रोसेस को। फेब्रुअरी में आप जितना इन्जॉय करेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना जॉयफुल एनर्जी रहेगा, जितना चीयरफुल आपका एनर्जी रहेगा, उतना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे। पाइल 1, आपको क्या चीज़ फेब्रुअरी महीना में करना है और क्या नहीं करना है, उसको लेकर के मैसेज है कि सबसे पहला काम जो आपको फेब्रुअरी के मंथ में नहीं करना है भूल कर भी, वो ये है कि फादर से आर्गूमेंट नहीं करना है, या कोई भी जो आपसे सीनियर है और स्पेशली मेल फिगर है, आपको फेब्रुअरी के मंथ में उनसे आर्गूमेंट नहीं करना है। अगर आप उनसे आर्गूमेंट करेंगे तो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि आपका जॉयफुल, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको अपने फादर से फेब्रुअरी के मंथ में बहुत अच्छा रिश्ता बना करके रखना है। अच्छे से बोलना, उनका केयर करना, उनको कुछ गिफ्ट देना, ये सब चीज़ आप अपने टाइम है फेब्रुअरी का मंथ, आपको आपके फादर के साथ बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना है। फादर के साथ भूल कर भी आर्गुमेंट नहीं करिएगा। दूसरा मैसेज जो आपको नहीं करना है फेब्रुअरी के मंथ में, वो ये है कि आप पार्टीज़ में जाइए, एंजॉय करिए, क्योंकि आपको ऐसे टाइम मिलेगा कि आप ढेर सारे लोगों से, कोई फैमिली गैदरिंग होगा, कोई फैमिली फंक्शन होगा जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और कुछ सेलिब्रेशन होगा। आपको वहाँ पे इमोशन में आकर के कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलना है जो कि आगे जा कर के फ्यूचर में कोई आपके अगेंस्ट में उस चीज़ को यूज़ करे, पहला बात। दूसरा बात कि अपने ऊपर फोकस करना है। मस्त मौला ज़िंदगी, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया को जो बोलना है वो बोलेगा ही। आपको उन सारे चीज़ों से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना है। आप बहुत खुश होंगे तो भी दुनिया आपको कुछ ना कुछ बोलेगी, ये इतना खुश कैसे है। कुछ ना कुछ आपको फेब्रुअरी के मंथ में लोगों से टॉन्ट मिल सकता है, तो आपको उस टाइम में घबरा कर या कोई भी चीज़ इमोशन में आकर के कुछ भी चीज़ नहीं बोलना है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड के बीच क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है फेब्रुअरी के मंथ में। और आपको अपना स्ट्रेंथ लोगों को बताना है, अपना वीकनेस फेब्रुअरी के मंथ में किसी को भी मत बताइएगा। और जब भी आप अपना स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस से कोई उसको आपके अगेंस्ट में यूज़ करे, आपको ये समझिए तकलीफ़ देने के लिए। तो आपके लिए यही है कि आपको लोगों के सामने में फेब्रुअरी के मंथ में एक बोल्ड, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत खुश, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ। दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, अपना लाइफ को जीना, अपने लाइफ में मस्त मौला रहना। वो एनर्जी में जितना आप रहेंगे, आप उतना ज़्यादा एक हील्ड ऑरा को रिफ्लेक्ट करेंगे फेब्रुअरी के मंथ में। बस बार बार मैं आपको यही बोलूँगी, भावुकता के साथ कोई भी चीज़ फैसला मत लीजिएगा फेब्रुअरी में। कोई तो हो सकता है जो आपके फैमिली में ये आपके इमोशन का फ़ायदा उठाए। बाकी ओवरऑल फेब्रुअरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, लाइट महसूस होगा, खुश खुश सा महसूस होगा। तो आपके लिए यही है कि आप फेब्रुअरी का मंथ इंजॉय करिए, वर्क करिए, लेकिन उस वर्क को भी इंजॉयमेंट के साथ वर्क करिए। और अपने इमोशन को, ऑलरेडी आपके इमोशन बहुत कंट्रोल में रहेगा, लेकिन कुछ लोग आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए, ताकि आप आर्गूमेंट में फंसे। तो आपको उससे सिर्फ फेब्रुअरी के मंथ में बचाव करके रखना है। पाइल 1, ये था आपका रीडिंग। छोटा सा रीडिंग है, लेकिन जितना ज़रूरी बात था वो ही आपके रीडिंग में आ रहा है, तो आप उस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और मेरा 15 फरवरी से, महाशिवरात्रि से, टैरो लव जर्नल कोर्स स्टार्ट होने वाला, जिसका थीम है हार्ट टू आल्टर। एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप अपने हार्ट को, ब्रोकन हार्ट को हील करते हैं और अपने बारे में, लाइफ को लेकर के, लव को लेकर के, एक सेक्रेड कमिटमेंट, मैरिज यूनियन को लेकर के एक सफ़र है ये, जहाँ पे आप अपने आप को एक डिवाइन पार्टनर से खुद को कनेक्टेड महसूस करने का ट्राई करते हैं। ये बहुत ही यूनिक कोर्स है। अगर आपको इस कोर्स में को ज़रा सा भी इंटरेस्ट है या आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो जो आपका करंट एनर्जी है वो ये है कि आपके लाइफ में कुछ नयापन आया है, कोई नया रिश्ता आया है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर किए हैं, या कोई फ्रेंडशिप आया है, कोई न्यू प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत न्यू है, जो आपके लाइफ में आया है, और वो आपके अंदर आपके इमोशन को बैलेंस कर रहा है। ये समझिए कि आपको एक अच्छा महसूस हो रहा है, हारमनी आपके लाइफ में, आपको पीस महसूस हो रहा है। आप बहुत चहल पहल से डांस करना, अपने लाइफ को एंजॉय करना, ये आपका करंट के टाइम में है। आज मैंने दोनों पाइल किया और दोनों का जो करंट का एनर्जी है वो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आपका करंट का एनर्जी ऐसा है कि आप के अंदर एक बहुत चुलबुला सा एनर्जी होता है ना, कि नया नया जब प्यार होता है, नया नया एहसास होता है, तो जो इंसान को महसूस होता है वो आपके अंदर मुझे एक महसूस हो रहा है। ओवरऑल देखें तो आपका
न्यू चीज़ों में, नया काम करने में आपका मन लग रहा है, दिल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बर्डन के साथ कर रहे हैं, आप उसको फ्लो के साथ एंजॉय करते हुए अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। कौन से 3 मेजर इवेंट जो फरवरी के मंथ में होंगे वो ये है कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पाइल वालों का के लाइफ में कमिटमेंट आने वाला है। ये पाइल के लिए फरवरी का महीना बहुत सारा यूनियन लेकर के आने वाला, कोई मैरिज प्रपोजल लेकर के आने वाला, कुछ तो है, कहीं से कुछ तो है जो कि आपके लाइफ में प्यार आने वाला है। और ये प्यार जो है वो आपके अंदर बहुत सारा पैसन को जगाएगा, बहुत सारे, ये समझिए कि आपको बस केयरफुल होना है कि आपको रोज़ अपने आप को चेक करना है कि ये प्यार जो है, क्योंकि ये जो आपको महसूस होगा फरवरी के मंथ में वो दोनों एनर्जी, डुअल एनर्जी महसूस होगा। ये थोड़ा लस्टी भी होगा और लव की एनर्जी को भी लेकर के आएगा। तो आपको बस केयरफुल रहना है कि कोई भी चीज़ लस्ट में आकर के या कोई भी चीज़ एक्सेस अग्रेशन में नहीं आना है आपको फरवरी के मंथ में। आपको अपने इमोशन को कामली, विजडम के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लाइफ में नया रिश्ता तो आएगा, लेकिन आपका सेकेंड इवेंट ये है कि पैसन भी बहुत एक्टिवेट होगा। वो पैसन हो सकता है कि कभी कभी आपको फरवरी के मंथ में बहुत एक्सट्रीम गुस्सा है, एक्सट्रीम अग्रेशन हो, तो वो पैसन को आपको अपने करियर में यूज़ करना है, अपने करियर को बेटर बनाने के लिए। उस टाइम में आपको वो एग्रेशन को अपने लव में इंक्लूड नहीं करना है। अपने कोई भी चीज़ को बस आप ये समझिए कि आपको डुअल एनर्जी महसूस होगा इस फरवरी के मंथ में, और आपको यही डुअल एनर्जी के बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखना है फरवरी के टाइम में। आप में से कुछ लोगों को अपने बॉडी में भी बहुत ज़्यादा हीट महसूस होगा या नेक में दर्द हो सकता है फरवरी के टाइम में, तो आपको अपने नेक का बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के अपने नेक का ध्यान में रखना है। बाकी आपके लाइफ में आपका करियर को लेकर के बहुत स्पीड ग्रोथ है, हर चीज़ बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको एग्रेशन बहुत एक्सट्रीम में महसूस होगा, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है वो है आपका थर्ड इवेंट। कुछ सत्संग में जाइए, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, जहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोगों से बात करें, कुछ लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। वहाँ पे क्या होगा, आप अपने विजडम को शेयर करेंगे और दूसरों के विजडम को लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जुपिटर एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा होगा, और आपको एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से आपको अंदर में भी बहुत सूदिंग और कामिंग महसूस होगा। आपको फरवरी के मंथ में चौकन्ना रहना है। पाइल 1, पाइल 2, मैंने पाइल 1 बोला, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का एनर्जी पाइल 1 से भी मैच किया हो, तो आप उसको भी देखिएगा। लेकिन जो मैं आपको ये बोलूँगी, हो सकता है कि आपके आसपास में कहीं चोरी हो, या आपका कोई कुछ चीज़ चुरा कर लेकर के जाए। कुछ तो है ऐसा जो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपका चोरी करके लेकर के जा रहा है, स्पेशली गोल्ड, मतलब कि कुछ ज्वेलरी या कुछ तो ऐसा है जो कि आपका फरवरी के मंथ में चोरी हो सकता है। तो आपको चौकन्ना रहना है, आपको फरवरी के मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कुछ लोगों का आइडिया भी हो सकता है कि लोग चुरा करके ले जाए, और कुछ लोग, मतलब कि ये बहुत मिक्स्ड एनर्जी मुझे भी महसूस हो रहा है, डुअल एनर्जी, कि कुछ लोग के लिए बस ये है कि कोई आपका दिल चुरा कर लेकर गया। आप दोनों मिक्स्ड एनर्जी है, तो आप बस केयरफुल रहेगा। जिनके लिए जो एनर्जी है आप उससे रेजोनेट करिएगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आपको फरवरी के मंथ में अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। क्यों? क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा कि कौन सा साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होने के कगार पर है और कौन सा साइकिल आपके लाइफ में एक नया शुरुआत आने पे है। कुछ तो है कि आपको साइकिल को समझना, न्यू मून, फुल मून की एनर्जी को समझना, बैलेंस करना, ये सब आप फरवरी के मंथ में सीखने वाले हैं। और आपको हर न्यू मून पे, स्पेशली फरवरी के न्यू मून पे, आपको क्लेंजिंग रिचुअल्स ज़रूर से ज़रूर करना है और एक नया इंटेंशन सेट करना है। और फुल मून के टाइम में वो चार्ज्ड वाटर को ज़रूर आप पीजिएगा, स्पेशली रात के 9 बजे के बाद। आप वाटर एनर्जी से कुछ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं फरवरी के मंथ में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली 9 नंबर से जितना हो कनेक्ट करिएगा फरवरी के टाइम में। आपको क्या नहीं करना है फरवरी के मंथ में, वो ये है कि आपको अपने हेल्थ का खास ध्यान में रखना है। आपको, अगर आप एग्रेशन में आएंगे तो आप ये समझिए कि आप खुद का बर्बादी करेंगे फरवरी के टाइम में। आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल करेंगे? अपने लाइफ में पीस, लव और हार्मनी के ऊर्जा को ला करके आपको बैलेंस लेकर के आना है, एग्रेशन में और लव के बीच में। हर दो चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना। और फरवरी के मंथ में आपका बहुत सारा ओल्ड साइकिल जो है वो ख़त्म होगा, और कुछ मेजर विश जो है वो पूरा भी होगा आपके लाइफ में फरवरी के टाइम में। बस आपको यही है कि दो चीज़ों पे बैलेंस करके रखना है, डुअल एनर्जी पे बैलेंस करके रखना है, और जितना हो सके स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, विजडम वाले एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है फरवरी के मंथ में। आपके लिए, आप में से सिर्फ कुछ लोगों से एनर्जी मैच होगा। वो ये है कि कुछ लोग होंगे जो कि आपके पीठ पे छुरा भोंकेंगे, मतलब कि आपके पीठ पीछे आप पे वार करेंगे। और ये
बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग करना कुछ लोग हैं जो कि आपको करेंगे, इसीलिए आपको अपने इंट्यूशन से चीज़ों को महसूस करना है कि कहाँ कौन सा एनर्जी आ रहा है। आप भाप सकते हैं, आपका इतना कैपेबल होगा फरवरी के मंथ में कि आप समझ जाएंगे कि कहाँ दाल में कुछ काला है। जैसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है तो चौकन्ना ना रहिएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है वो आपको हार्म कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पेशली आपको फिजिकली हार्म हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारा षड्यंत्र रचेंगे ताकि आप अपने लाइफ में जो इमोशनल हार्मनी पे वर्क कर रहे हैं, जो खुश रहने पे वर्क कर रहे हैं, वो आप पूरा ना कर सके। तो इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा और जितना हो सके फरवरी के मंथ में डिवाइन से कनेक्टेड रहिएगा और यूनिवर्स से एक सपोर्ट, एक गाइडेंस लेकर के फरवरी के मंथ में आगे बढ़िएगा। आप में से कुछ लोग हनुमान चालीसा स्किप मत करिएगा फरवरी के मंथ में। हर रोज़ स्पेशली 10 मिनट भी टाइम निकाल करके हनुमान जी के पास बैठ करके हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा। जो भी बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन चल रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, हनुमान जी आपको सारे एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने ये बताया कि आप में से कुछ लोगों का फरवरी के मंथ में यूनियन होगा, मैरिज प्रपोजल आएगा, तो आपको उस मैरिज प्रपोजल में भी चौकन्ना रहना है कि कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ आगे नहीं बढ़ना। आपका फरवरी का मंथ यूँ देखे तो बहुत सारा पुराना जो आपका विश था, जो इच्छा था, वो पूरा होगा। लेकिन कोई तो ऐसा है जिसको पसंद नहीं है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, या कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए लोग आपके अगेंस्ट में यूज़ करेगा, आपको ट्रिगर करके, आपको अग्रेशन में दिला करके। तो आपको उस टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखना है। जितना हो सके आप जुपिटर मतलब कि बृहस्पति भगवान का पूजा करिए अपने आप को काम रखने के लिए, और येलो कलर का क्लॉथ आप ज़्यादा पहनिए, येलो तिलक लगाइए, केसर का जो तिलक होता है वो लगाइए, और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। आपका फरवरी का मंथ अच्छा जाएगा और जो भी बुरा होने वाला होगा उससे आपको बचाव मिलेगा। दूसरा कि आप किसी फीमेल को, आप ये रीडिंग जो मेल देख रहे हैं वो भी, जो फीमेल देख रहे हैं वो भी, किसी फीमेल को वाइट फ्लावर या फिर वाइट रोज़ या फिर कुछ भी वाइट स्वीट, इवन आप छोटे से छोटे बच्चे, जो बच्चियां होती है, फीमेल होती है, आप उनको भी वो दीजिएगा। उससे आपके लाइफ में आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो हील हो जाएगा। इस फरवरी के मंथ में आपका कोई जो मेजर चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्पेशली जो रिसीविंग एनर्जी को लेकर के जो ट्रॉमा है, जो कुछ ऐसा पास्ट में आपका हुआ है कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एनर्जी से आपको इस फरवरी के मंथ में छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ ये एक छोटा सा उपाय करने से कि आपको किसी छोटी बच्ची या कोई भी फीमेल फिगर को आपको देना है कुछ भी वाइट कलर का, स्पेशली न्यू मून और फुल मून के दिन कोशिश करिएगा न्यू मून के दिन देने का। वाइट चॉकलेट, वाइट मिठाई, वाइट फ्लावर, या अगर आपको कोई भी नहीं मिल रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ वाइट फूल ही चढ़ा दीजिएगा भगवान के चरण में। ये आपको हेल्प करेगा आपके रिसीविंग ट्रॉमा को रिलीज़ करने में, और आप अपने लाइफ में बहुत सारे जो नए विश हैं, जो नया इच्छा है, नया चीज़ आपके लाइफ में पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। आप में से कुछ लोगों को फरवरी के मंथ में बोलने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो वर्ड बहुत फेमिलियर है मैं वो बोलने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही हूँ। तो आप बहुत केयरफुल होकर के कहाँ क्या बोल रहे हैं वो सोच करके बोलिएगा, क्योंकि अग्रेशन में आकर के कोई भी चीज़ मत बोलिएगा। आपका और पाइल 1 का मैसेज बहुत ज़्यादा रेजोनेट करा था, वो रीडिंग भी देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए या टैरो लव जनरल कोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है और उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे मेरे इंस्टा ID पे या मेरे मेल ID पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।